गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसका तहे दिल से आपका धन्यवाद। और आगे हम अपनी जर्नी बताते हैं आपको कि हम भिवानी पहुंच चुके थे और भिवानी से फिर हमने आगे अपनी राइड स्टार्ट की। हिसार तक हम पहुंचे थे और हिसार तक जो हमारा रूट था वो था बुआनी खेड़ा होते हुए हाँसी होते हुए हिसार। और हाँसी में हमें मिले थे अपने प्रिय मित्र रवि जागलान। इस अभियान में हमने अपने भाई को भी शामिल किया कि भाई ये काम आपने भी करना है। ये बोले कि हाँ भाई, हम आपका साथ जरूर देंगे, हम भी आपकी सहायता और जो हमारा फर्ज है इन्वायरमेंट के प्रति, वाटर के प्रति, वो अपना काम हम बेखूबी निभाएंगे। ये इन्होंने प्रॉमिस किया है। फिर इनसे बात करने के बाद, इनके साथ खाना खाने के बाद फिर हम चल पड़े हिसार के लिए। हिसार पहुँचे। हिसार हमें मिले हमारे बड़े भाई जी जसवीर मेहला जी। वहाँ पे उनसे बात हुई, अपनी जर्नी के बारे में वही बताया। और वो भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी अपना जीवन है जो वो भारत को समर्पित कर रखा उन्होंने भी। वो भी अनमैरिड हैं। वो कहते हैं कि शादी हम करते नहीं, जो हमारा जीवन है वो हमें अपने देश के प्रति काम करते रहेंगे, इसी चीज़ में हम अपने जीवन को लगाएंगे। फिर उनसे मिले, उन्होंने फिर उनके कोई मित्र हैं, ये मोहित जी जो कि जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मैथ के, उनसे मिलवाए। उनसे हमने एक दूसरे से अपना वार्तालाप की हमने। फिर उनने हमें कहा कि चलो सर, आपको जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में लेके चलते हैं। फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे काफ़ी बच्चों को उन्होंने बुलाया और बोला कि सर आप बोलो, आप अपने विचार इन बच्चों को भी बताओ, इनके साथ भी साझा करो और इनको भी कुछ बताओ कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या आपका मिशन है, किस चीज़ के लिए आप राइड कर रहे हो। तो मैंने उन बच्चों को बताया कि भाइयों देखो, मैं राइडिंग फॉर नेचर के लिए अपनी राइड कर रहा हूँ, ये मेरा हरियाणा राइड का नाम है। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि ये है कि आप इन्वायरमेंट को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पानी को बचाओ। जो कि हमारा कल है, तो हमने ये चीज़ आज सुरक्षित करनी पड़ेगी। ये सभी उनसे बात हुई, वार्तालाप हुई। और ये मैंने अपना जो भी मेरे मन में थी बातें, वो मैं पिछली वीडियो में काफ़ी आपको बता चुका हूँ। ये तो नहीं है कि आपको हर वीडियो में वही बात मैं आपको कहता रहूँ। तो पिछली वीडियो में जो आपने बताई है मेरे विचार क्या हैं, वो मैंने उनके साथ साझा किए। उनसे साझा करने के बाद फिर मोहित जी और जसवीर जी भाई साहब, फिर हम चल पड़े अपना कार्य करने के लिए। जो हमारा सबसे मेन कार्य होता है वो हमने यहाँ पे पार्क में गए। पार्क में वहाँ पे हमने वो काम डन किया। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो काफ़ी बच्चे आ गए थे आसपास और काफ़ी मिले। हम पार्क में हमने पेड़ लगाया और वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। पेड़ लगाने के बाद उन बच्चों से मिले, क्योंकि हमने पेड़ जो लगवाया था वो उन बच्चों से ही लगवाया था। वो पार्क के आसपास ही रहते हैं, उनके मकान पार्क के आसपास हैं। उन्हीं से हमने पेड़ लगवाया और उनको बोला पेड़ की केयर कर सकते हैं। और उनसे हमने यही प्रॉमिस लिया कि भाइयों, छोटे भाइयों, और वो प्रॉमिस आप दो कि आप किसी का बर्थडे हो, किसी की कोई भी मतलब फंक्शन हो, किसी टाइप का हो, तो आप उसमें उसको गिफ्ट करोगे तो पेड़ करोगे गिफ्ट, एक पेड़ जरूर गिफ्ट करोगे। और वो पेड़ कहीं ना कहीं आप अपने आसपास ही लगाओगे, कहीं भी लगाओगे जहाँ पे आप उसको रख सकते हो, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर के आसपास, अपने घर पे, कहीं भी लगा सकते हो। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया। फिर वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो काफ़ी आ गए थे। वो बोले कि क्या कर रहे हो भाई, पेड़ लगा रहे हो तो मतलब आपका मिशन क्या है। तो मैंने उनको फिर अपना मिशन के बारे में बताया कि राइडिंग फॉर नेचर के नाम से मैं अपना मिशन कर रहा हूँ। तो बात की, तो उसके बाद फिर उनसे मिलने के बाद फिर मैं वहाँ से वापस जसवीर भाई साहब के पास आ गया। वहाँ पे हमने रुके और नेक्स्ट डे फिर मैं वहाँ से चल पड़ा सिरसा के लिए। हिसार से बाय फतेहाबाद होते हुए सिरसा में अपने दोस्त से मिला, वहाँ उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद वही अपना कार्य है, लेकिन इसकी पिक नहीं है मेरे पास, वो डिलीट हो गई। वो फिर मैं सिरसा से वापस आया फतेहाबाद बूना। अब बूना में हमारी इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की बहुत बड़ी शख्सियत रहती हैं, जिनका नाम आपको पता ही है कि साइकिल बाबा।
डॉक्टर राज साइकिल बाबा, गुरुजी को प्रणाम। मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे मैं रुका और उन्हीं के मित्र हैं संजीव कक्कड़ जी भाई साहब। वो अपने खेतों में पेड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपने खेतों में 100+ पेड़ लगाए हैं, जो कि आप ये देख ही रहे हो। ये पेड़ लगाने का उनका भी यही है कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हों। और जो ये पेड़ लगाए हैं, ये काफ़ी वैरायटी के पेड़ हैं। छाँव का भी है इसमें, फल का भी है इसमें, फूलों के भी हैं इसमें, हर टाइप के मतलब पेड़ लगाए हैं उन्होंने। इनको लगाने में हमारा भी कुछ योगदान है, हमने भी इनमें पेड़ लगाए हैं। काम हमने यहाँ पे डन किया और फिर संजीव भाई साहब से भी काफ़ी बातें होती रही हमारी। और संजीव भाई साहब के होने के बाद फिर हमें हनुमान जी मिले, जो कि साइकिल बाबा जी के मेडिकल में रहते हैं, उनका केयर करते हैं मेडिकल का। देखो ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी से मिले, उनसे बातें हुई। हनुमान जी फिर हमें अपने घर लेके गए, वहाँ पे हमने खाना खाया, वहीं पे हम सोए थे। फिर सुबह मॉर्निंग आके हम भूना से अपने राइड के लिए चल पड़े कैथल गए। कैथल से हम कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र मेरे चाचा जी रहते हैं और मैं अपने चाचा जी के घर पे रुका। कुरुक्षेत्र के बाद फिर मैं चल पड़ा अम्बाला के लिए। अम्बाला पहुंचा। अम्बाला हमारे मित्र हैं मनोज चहल जी। ये मनोज चहल जी हैं, इनसे हम मिले अम्बाला में और अपना काम वही है कि वो काम डन करना होता है। इनसे मिलके इन्होंने ये काम हमारा डन करवाया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम इनसे काफ़ी बातें होती रही, इनसे काफ़ी अपने वही विचार एक दूसरे के साथ हम करते रहे। और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे एक और लगी, ये एक साइकिलिस्ट भी हैं, अम्बाला का इनका एक ग्रुप भी है और साथ के साथ में इनका एक शोरूम भी है, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक और ई रिक्शा ही ये सेल करती है। कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट को बचाना है, कुछ ये भी कदम हमने उठाने पड़ेंगे कि डीजल पेट्रोल की गाड़ी कम लेके इलेक्ट्रिक बाइक हम लें, उससे कम वातावरण हमारा दूषित होगा। काफ़ी बातें हुई इनसे। फिर मैं यहाँ से चल पड़ा चंडीगढ़ के लिए, पंचकुला के लिए। मैं चंडीगढ़ रहता था, तो मैंने दोस्तों को बोला कि भाई पेड़ रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे दोस्त आए, हमने पेड़ लगाया। फिर वहाँ पे मैं रुका था, पंचकुला भी पेड़ लगाए और वहाँ से फिर मैं चल पड़ा यमुनानगर के लिए और यमुनानगर रुका। फिर यमुनानगर से मैं करनाल से पानीपत से सोनीपत। वहाँ पे मेरा जो लास्ट स्टॉप था वो मेरा विलेज ही था। मैं पर डे चलता था, एक डिस्ट्रिक्ट में ही करनी है ये। फिर मैंने अपना कार्य डन किया। और जो ये बीच की हैं, अम्बाला के बाद कोई मेरे पास पिक नहीं है, तो उसकी आप सबसे सॉरी मांगते हैं। और फिर हमने ये अपना राइड शुरू कर दी। हमने यही है कि यहाँ पे मेरी कोई भी इन डिस्ट्रिक्टों की पिक नहीं है, क्योंकि पिक थी वो आपको बता के डिलीट हो गई थी। ये सब कुछ करने के बाद मेरी राइड को मैंने ख़त्म किया अपने घर पे, अपने विलेज में। आपसे भी बस हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाइयों, आप भी पर्यावरण बचाने में अपना सहयोग दें। बस ज़्यादा नहीं, आसपास अपने घर पे, अपने आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाएं और पानी को बचाओ, क्योंकि हम पानी का भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में काफ़ी ऐसी स्टेट हैं, काफ़ी ऐसी जगह हो चुकी हैं कि जहाँ पे जो वाटर लेवल है, धरती का नीचे का पानी होता है, वो 0 हो चुका है। महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं, वहाँ पे गर्मियों में देखते हो आप क्या हाल हो चुका है। चेन्नई का कुछ एरिया है, वहाँ का क्या हाल है। तो काफ़ी हैं ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी वाटर लेवल है वो 0 हो चुका है। तो पानी को भी बचाओ और पेड़ पौधों को लगाओ। क्योंकि हरियाणा में अगर देखा जाए, तो मैंने स्टडी की है इसके बारे में, तो लगभग 20 एरिया के अकॉर्डिंग 20% होना चाहिए पेड़, बट 20% नहीं है, 6.4 ही है। हमने ये छोटे छोटे कार्य करने चाहिए। देखो गवर्नमेंट जो कार्य करती है वो बड़े लेवल पे करती है, वो उनका काम है। हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते, बट जो हमारा कार्य है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा भी कुछ खुद के लिए कर्तव्य होता है, वो भी हम करना चाहिए। हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे कि भाई हमने पेड़ लगाने चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति, पानी के प्रति, तो वो काम हमने कुछ नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं।
अरे ठीक ही कर रहे हैं यार, हम अपना कल भी तो बचा रहे हैं इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें हमने मिल के करनी चाहिए, हमने मिलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब मैं हरियाणा राइड पे चला था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई मित्र मतलब इतने को खास नहीं थे। जो मेरे पर्सनल थे वो अलग बात थी कि हम दोनों ने हम स्टडी की है, वो अलग बात है। बट जब मैं यहाँ से चला तो इन्वायरमेंट के प्रति लोग मुझे इतने मिले कि हद से ज़्यादा, और जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, देवेंद्र शूरा जी यहाँ मेरे गांव के पास से है, उनका गांव सोनीपत में जागसी गांव है गोहाना के पास। वो बंदा अपना लोन तक ले रखा उस बंदे ने, और ऑक्सीजन बाग भी लगाते हैं। आप फ्री में पेड़ ले सकते हैं उनसे, कोई कॉस्ट नहीं है पेड़ की। सिर्फ शर्त एक होगी कि उस पेड़ का आप ध्यान रखोगे, और कोई शर्त नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे नहीं लेने, कोई कुछ नहीं। आप चाहे ऑक्सीजन अपने गांव में कोई लगवाना चाहता हो तो कांटेक्ट कर सकता है, चाहे मेरे पास मैसेज कर दो, मैं आपसे उस चीज़ की हेल्प करूँगा कि जो अपने ऑक्सीजन बैग लगाना चाहता है, काफ़ी पेड़ लेना चाहता है, तो वो सोनीपत उनका एड्रेस मैं बता देता हूँ। वैसे उनकी जो नर्सरी का एड्रेस है, आप सोनीपत सिटी में गोहाना रोड पे आओगे तो गोहाना रोड पे जब सोनीपत सिटी क्रॉस हो जाती है तो सीएनजी पंप आते हैं, और सीएनजी पंप के अपोजिट नर्सरी है उनकी, जनता नर्सरी के नाम से। और वहाँ पे उनसे मिल सकते हो और आप पेड़ ले सकते हो उनसे फ्री में, और अपने पेड़ लगा सकते हो। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं, मैंने मिला कि भाई अब 80 का आता है, 100 का आता है, 150 का आता है पेड़, तो कैसे लगाएं इतने महंगे महंगे। वो सभी जो आसपास सोनीपत के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनसे देवेंद्र शूरा भाई जी से मिल सकते हैं। उनकी हम जो पिक है, जो उनसे बातें हुई थी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे उनकी भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें। वैसे वीडियो में मैंने अपनी इंटरव्यू में उनके बारे में कुछ बोला है। वैसे यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि ये अगर मैं अपने विचार रखने लगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे। आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो।